ये हमारा शोल्डर जॉइंट है और ये जो सफ़ेद रंग की जो लेयर्स हैं जिसे कैप्सूल बोलते हैं, ये हमारे शोल्डर जॉइंट को कवर करता है। फ्रोजन शोल्डर के केस में और उन पेशेंट में जिन्हें डायबिटीज़ हो, तो ये जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है, ठीक है, और उसमें सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से शुरुआत में जब भी वो हाथ को कंधे के लेवल से ऊपर लेके जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज को फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि आदमी अपना हाथ ऊपर नीचे हर तरफ घुमा पाता है, लेकिन दर्द के साथ। और दूसरे स्टेज को फ्रोजन बोलते हैं, जिसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है और पेन थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरे स्टेज को बोलते हैं थॉइंग फेज, जिसे रिकवरी फेज भी बोलते हैं। वैसे ये बीमारी अपने आप ठीक होने में 2 साल तक का टाइम लेती है, लेकिन अगर सही टाइम पे फिजियोथेरेपी कराया जाए तो ये बीमारी समय से पहले ठीक की जा सकती है। दर्द की वजह से अगर शोल्डर को ऊपर ले जाने में तकलीफ हो रही है या उसका रेंज कम हो गया है, तो इस तरह से एक टॉवल को फोल्ड करके दीवार की तरफ खड़े हो जाएं। एल्बो को स्ट्रेट रखना है और उसके बाद धीरे धीरे हाथों को स्लाइड कराते हुए जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाएं और फिर नीचे आएं। याद रखिए, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो उतना ही ऊपर लेके जाएं जहां तक दर्द कम है, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये पेन इंप्रूव करने लगेगा तब आपका रेंज भी बढ़ जाएगा। बहुत आराम से इसे ऊपर लेके जाना है और नीचे लेकर आना है। 10 से 12 बार रिपीट करना है। और अगर साइड से हाथों को ऊपर ले जाने में तकलीफ होती है तो फिर अगेन टॉवल को इस तरह से दीवार के अगेंस्ट रखना है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे इसे ऊपर लेके जाना है और नीचे लेकर आना है, ठीक है। स्लाइड कराते हुए ऊपर लेके जाना है और नीचे लेकर आना है। इसे भी 10 से 12 बार रिपीट करिए। कोशिश करिए कि कोहनी सीधी रहे और जैसे कि मैंने बोला उतना ही ऊपर जाइए जितना आपको पेन अलाउ करता है, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ फिर और ऊपर फिर नीचे। शोल्डर की अगली एक्सरसाइज टॉवल के साथ करनी है। मानिए कि राइट साइड अफेक्टेड है और लेफ्ट साइड ठीक है, तो राइट साइड को इस तरह से टॉवल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से टॉवल को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है, जितना हो सके, और फिर नीचे छोड़ दीजिए। फिर इसे ऊपर की तरफ खींचिए और नीचे छोड़ दीजिए। ऐसा करने से हाथ को पीछे लेने की जो तकलीफ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और ऐसा आपको कम से कम 10 से 12 बार रिपीट करना है। कंधे की अगली एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इस तरह से खड़े रहना है। बेड या किसी टेबल से इस तरह से सपोर्ट लेके खड़े हो जाएं। याद रखिए, जो बैक है वो ऐसे राउंडेड नहीं होना चाहिए, उसे इस तरह से सीधा रखना है। मानिए कि आपका दायां साइड यानी राइट साइड में पेन है, तो उसके लिए इस तरह से हाथों को झुलाना है आगे और पीछे। 10 बार तक रिपीट कर सकते हैं, यानी 10 बार आगे 10 बार पीछे, या 10 से 15 भी कर सकते हैं। और इसे करने के बाद इसी को अंदर की तरफ झुलाना है, अंदर और बाहर। हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ के उसे अंदर और बाहर की तरफ इस तरह झुलाना है। 10 से 15 बार रिपीट करना है। Share this video and subscribe to this channel for more such videos.